मेरा नाम सावित्री खेस है और मेरा 2 बच्चे हैं और मेरा 1 बेटा, 1 बेटी है। मेरा नाम कविता खेस है और मैं राउरकेला बनपुर से बिलोंग करती हूँ। और बचपन में मम्मी मेरे को एनरोल कराई थी यंग ब्लेसिंग्स प्लान में। और उसके बाद जब तक पापा थे सब चीज़ ठीक था। 10th मेरा अच्छा 91% से निकला, 12th भी मेरा अच्छे से निकला। 2018 के बाद जब मेरा पति डेथ कर गए, उस समय मेरा बेटी बहुत कविता जो है बहुत स्ट्रगल की थी। थोड़ा फैमिली में इश्यूज स्टार्ट हो गया था क्योंकि भैया एडिक्शन में थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे फाइनेंशियली वीक होना। फिर 2018 में जब पापा गए तो उस वक्त मैं अपना सेमेस्टर ही लिख रही थी। फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड एग्ज़ाम था। उस वक्त ही उस दौरान ही पापा डेथ कर गए थे। तो उसके बाद इतना शैटर होने के बाद भी वो 4 डेज़ बचा था मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो फिर से प्रार्थना करके फिर मैं बैठी और फिर से मैं बोली नहीं। अगर पापा का एक प्राउड स्माइल होता था कि हाँ मेरी बच्ची फर्स्ट आई है करके, तो वो प्राउड स्माइल को याद करके मैं फिर से प्रार्थना करके मैं बैठी प्रेयर की। और उसके बाद फिर एग्ज़ाम लिखने गई। मैं बाय गॉड्स ग्रेस उस एग्ज़ाम में भी मैं टॉप की, वो सेमेस्टर में भी। फिर कंटिन्यूअस वो जब एक फॉर्म बैठ गया मेरा, हाँ पढ़ना है, निकलना है, मास्टर्स करना है। मैं उसका देखती थी उसका प्रार्थना को, कि वो प्राय कैसे प्रार्थना करती है और कैसे वो पढ़ती है। लगभग वो 12 घंटा से ऊपर उसका था, 13-14 घंटा बोलने से चलेगा। इस तरह से वो पढ़ती भी थी। फिर 2020 मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ। फिर उस ईयर भी मेरा 9.3 सीजीपीए था और वो मैं बैच की टॉपर थी उस ईयर की। निकला फिर मास्टर्स करना था, लेकिन फाइनेंशियली ऐसा हो गया कि फिर भाई का एडिक्शन की वजह से, फाइनेंशियली वीक होने की वजह से और हम कंटिन्यू नहीं कर पाए पढ़ाई। घर पे ट्यूशन्स पढ़ाती थी अपने खुद के पॉकेट मनी के लिए। फिर 2 महीने ऐसे हो गया कि फिर जिम ट्रेनर भी थी, तो वहाँ भी करती थी 2 महीना, मतलब जिम में ट्रेनर एज़ अ ड्यूटी वहाँ पे भी करती थी। तो फिर टाइम नहीं हो पाता था। फिर मैं क्या कर सकती थी मैं, पर लास्ट में मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु क्या मेरा लाइफ ऐसे ही जाएगा? क्या मतलब इतना ब्राइट स्टूडेंट होके क्या मैं ऐसे ही रह जाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी? परेशान रहती थी कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे, टीचर्स लोग भी, कि तू ब्राइट स्टूडेंट है, तू मास्टर्स क्यों नहीं कर लेती है, तेरा ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन घर का ऐसा सिचुएशन की वजह से फिर हम और कंटिन्यू नहीं कर सके। और फिर मैं डिसाइड की कि नहीं, और परेशान रहती थी तो फिर मैं प्रार्थना ही करती थी कि प्रेयर करती थी, प्रभु मेरे को एक अच्छा ऑप्शन मेरा लाइफ में क्या है मेरे को नहीं पता, तू ही बता। फिर मैं प्रार्थना की, मैं बोले नहीं अब मैं जॉब के लिए ही बैठती हूँ। फिर 2 इयर्स मेरे को लगा और उस ईयर में भी 2 इयर्स भी अच्छा से नहीं जाता था, क्योंकि भाई के वजह से ही मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स घर में उसी के वजह से बहुत ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि पापा भी नहीं था और सडनली उसके ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना, तो वो भी थोड़ा हिल गया था। तो बहुत चीज़ों से डील करते 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 पता नहीं 2 साल क्रैक ही नहीं हुआ एग्ज़ाम। यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा, ईज़ी लगता है क्योंकि घर में बैठ के प्रिपेयर करते हैं। बट नहीं हो पाया था तो बहुत रोती थी, मम्मी से झगड़ा करती थी कि आप लोग मेरे को मास्टर्स करा दिए होते तो ये चीज़ आज नहीं होता, हम आगे बढ़ जाते, कैंपस सिलेक्शन में लेके आगे बढ़ जाते। बट नहीं हो पाता था, बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी। तो फिर मम्मी बोली नहीं, इस बार तुम्हें जॉब ब्लेसिंग प्लान में एनरोल करते हैं और तुम प्रभु पे विश्वास रख, और उसका वचन कहता है कि जो तुम मांगेगी वो तुझे मिलेगा, बस तुम उसके वचन में बने रहे। मेरे बेटी को मैं जॉब प्लान में डाली। पहले तो पार्टनर थी जीसस स्कूल में, उसके बाद हम लोग 2023 में जॉब प्लान में डाली। ऐसा करके मैं फिर यहाँ राउरकेला के प्रेयर टावर में आना शुरू की, प्रार्थना की कि प्रभु मेरे लिए जो अच्छा है, मेरा लाइफ में जो भी अच्छा जॉब है मेरे लिए जो है वो मेरे को मिलना चाहिए, और प्रभु तू आशीष कर, ऐसे करके प्रार्थना करती थी। और यहाँ सैटरडे यूथ मीटिंग में आती थी, प्रार्थना करती थी। तो एक बार एक ऐसा यूथ मीटिंग में सिस्टर प्रार्थना कर रही थी और रेवलेशंस चैप्टर 3:8 में ऐसा लिखा है कि मैं तेरे लिए द्वार खोल रहा हूँ। और जब प्रार्थना हो रहा था यूथ के लिए, तो सिस्टर वो वचन बोली और मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार मेरे को वो मेरे लिए बोल रही हैं कि तेरे लिए द्वार खुल रहा है, तू विश्वास कर। और उस वक्त मैं प्रार्थना में इतना स्ट्रांग थी कि मेरे को लगा कि ये वचन मेरे लिए है और मैं नहीं छोड़ूंगी, अभी मैं प्रार्थना करूंगी। और उस वचन को लेके ही मैं डेली सुबह उठती थी। मेरा ऐसा रूटीन था, सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे तक प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, और उसके बाद दिन भर मैं पढ़ती थी, कहीं नहीं जाती थी। तो वैसा करके इतना माइंड स्ट्रांग हो गया था प्रभु के साथ
तो 2023 में जैसे ही जॉब ब्लेसिंग प्लान में एनरोल हुई, प्रभु के साथ बढ़ी और 23 में ही एनरोल हुई थी और 23 में ही मेरा सीजीएल उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लियर हो गया और अभी प्रभु का दया से होम टाउन में ही पोस्टिंग है, यहीं राउरकेला में ही। और आज प्रभु ने उसको नौकरी दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उसका नौकरी को देखकर। लाइफ में स्ट्रगल सबके होते हैं, किसी का फैमिली स्ट्रगल है, कोई जॉब के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, कोई एक मैरिड है वो भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इन स्ट्रगल के बीच में जो प्रभु को थामे रखता है, प्रभु यीशु को थामे रखता है, वही आगे बढ़ता है। आज जो मेरा स्ट्रगल है, मैं 2.5 ईयर्स में प्रिपेयर की, वो लास्ट 2023 जनवरी से लेके जो मई, वो 6 महीना जो स्ट्रगल है और मैं प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़ी थी और वो 6 महीना में जिस तरह से मैं अपने लिए हार्डवर्क की हूँ, आज प्रभु यीशु का दया है और बहुत बड़ा ही ब्लेसिंग है मैं बोलूँगी, क्योंकि इतना एक फर्स्ट ये जो पहली बार ही जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ था, इसमें निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बट ये प्रभु यीशु का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि मैं निकाली हूँ। और मैं लोगों से भी कहना चाहूँगी जो देख रहे हैं मेरे को, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, मेरे गवाही के साथ उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं कर सकती हूँ, प्रभु यीशु अगर मेरे लिए कर सकता है तो वो आपके लिए भी कर सकता है।